नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। अभी हम पेहोवा में हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि पेहोवा में जो सीका बाईपास है और अम्बाड़ा रोड के ऊपर जो पुल बना हुआ है वहाँ की स्थिति है। अभी हमें खबर मिली है कि जो सुरजेवाला जी के साथ और जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, उनके साथ राहुल गांधी जी अम्बाला के रास्ते से कुरुक्षेत्र में एंट्री कर चुके हैं और पेहोवा पहुँचने वाले हैं। और हम जिस जगह पर खड़े हैं ये देख सकते हैं आप, एक नाला है बहुत बड़ा, और इस सड़क आप दिखाना भी चाहेंगे आपको कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो यूथ कांग्रेस के उनके इंतज़ार में खड़े हैं। दूसरी तरफ हम दिखाना भी चाहेंगे यहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि जो समय था उनसे मिलने का, उनका आने का, वो समय 12 बजे का था, 1 बजे का था, लेकिन अभी लगभग 5 बजे का समय हो चुका है। और सभी कार्यकर्ता हैं जो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर फ्लैक्स भी लगे हुए हैं, आगे देखना चाहेंगे सचिन कुंडू जो प्रदेश कांग्रेस के, और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ कार्यकर्ता लग रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कहाँ से आए हैं जी? हम धनौरी गांव से आए हैं, कंदवाना से, जिला जींद से जी। तो किस नेता के किस नेता के आह्वान पर आप आए? देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और उनके साथ मेरे आने के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व लाखों युवा दिलों की धड़कन हमारे अजीज बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके साथ में आ रहे हैं। पंजाब क्रॉस कर चुके हैं और सुबह से उनके इंतजार में खड़े हैं हम यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी जी द्वारा पूरे देश में पंजाब से खेती बचाओ यात्रा शुरू की गई है, जिसका सीधा मकसद आप सबको पता है। आज किसान बर्बादी कगार पर है जी। उनको न्यूनतम मूल्य समर्थन नहीं मिल रहा, किसान कर्जे के नीचे डूबता जा रहा है, खेती ख़त्म हो जा रही है, और जो जीरी की खरीद है सरकार उनको प्राइवेट एजेंसियों को देना चाहती है। इसे किसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ही खुद रेट निर्धारित करेंगी और किसान अपनी लाचारी देखता रह जाएगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। 12 बजे का समय था, 12-1 बजे का समय था, लेकिन 5 बज चुके हैं। क्या आप देख रहे हैं, आप माहौल देख रहे हैं, क्यों लग रहा है इतना समय? क्योंकि आज कांग्रेस पटरी पर है, आज कांग्रेस की लहर है पूरे देश में, और हालात पलटने में ज़्यादा। अभी तेल देखो, तेल की धार देखो जी। तो यहाँ पर साफ कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, माहौल अभी तक वैसा ही है जैसे सुबह था। तेल देखो, तेल की धार देखो। और भी यहाँ पर नेता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। झंडा उठाया हुआ युवा कांग्रेस का जी, बिल्कुल। तो बड़ी मजबूती 1 बजे का, 12 बजे का, 1 बजे का टाइम था, 5 बज चुके हैं। क्या जोश उसी प्रकार है या फिर जाने की प्लानिंग है? नहीं, जोश यहाँ के हरियाणा के कार्यकर्ताओं का, युवाओं का, उसी प्रकार किसानों का उसी प्रकार से जोर है जैसे सुबह 8 बजे से लेकर अब तक यहाँ पे बैठे हैं जी। रही बात लेट होने की, लेट तो जो ये हरियाणा की खट्टर सरकार है, किसान विरोधी खट्टर सरकार, उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी को बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी जी का हरियाणा वासियों का प्यार, जो राहुल गांधी जी के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार, देखो कितना यूथ कांग्रेस के साथियों का हजूम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे खट्टर सरकार को झुकना पड़ा और आदरणीय राहुल गांधी जी को हरियाणा में आने दिया गया। कहाँ से हैं आप और क्या नाम आपका, और किसके आह्वान पर आप आए हैं? कौन नेता होगा आपका, उनके आह्वान पर आए हो? मेरा नाम रामफल है, मैं गाँव नोच से हूँ, हल्का कैथल है, और आदरणीय राहुल गांधी जी की खेती बचाओ यात्रा और हमारे यहाँ से आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आह्वान पर यहाँ पर हम सब इकट्ठे होकर आए हैं जी। तो सभी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए उनके आह्वान पर यहाँ आए हुए हैं। ये जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो पूर्व में कैथल से विधायक रहे हैं और मौजूदा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं, और उनके आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। और भी यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ हम दिखाना भी चाहेंगे यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। तमाम छोटी छोटी जो खबरें हैं, छोटी छोटी जानकारी है, वो हम अपने कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। हालांकि 1 बजे का टाइम था उनका पेहोवा पहुँचने का, डेली हरियाणा कवरेज में है, और कार्यकर्ता जो हैं सुबह 8 बजे से वेट कर रहे हैं और शाम के 5 बज चुके हैं। लगातार जो हैं
पुल के पास हम खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, कहाँ से हो जी आप कहाँ से हो जी? कैथल से। कैथल से। किस लिए आए हो जी यहाँ पे? यहाँ किसानों को बचाने के लिए आए हैं। अच्छा, मोदी सरकार ने किसानों को बेचने इधर दिया। इधर करो जी, कैमरे की तरफ। तो क्या क्या कर दिया जी इस कृषि अध्यादेशों में, क्या कर दिया? ये जो अध्यादेश है तीनों, हम्म, ये एमएसपी का सब रोड़ा है। जी एमएसपी। ये एमएसपी दे नहीं रहे हैं। जी ये बड़ी कंपनियों को इनका टेंडर दे देंगे। जी सभी को पता है। जी वे अंडानी, अंबानी, जी बिरला, टाटा, इन लोगों को, ये किसान, मजदूर, कर्मचारी जो मंडियों में काम करें, जी। सभी का बेरोजगार खोया जाएगा। अच्छा, ये जो यात्रा चल रही है, बीजेपी वालों का कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, किसानों के नाम पे राजनीति चल रही है। नहीं, ये रेट एमएसपी कर दो मंजूर, अच्छा, किसी को कोई बकांदा ही नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और 3 बिलों के अंदर सिर्फ एमएसपी की दिक्कत है, हाँ, सबसे बड़ी तो यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। ना। ठीक है। क्योंकि बढ़िया। जब लग एमएसपी नहीं होगा जी। तब लग कोई भी आके कंपनी किसी भी रेट खरीद सके, उनके ऊपर किसी प्रकार की रोकथाम नहीं होगी। जी सबसे पहले ये सबसे ज़रूरी है, जी क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी खेती की नहीं है। जी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने खेती कभी नहीं। हल्का मुठ पकड़ा नहीं। जी। उन लोगों को तो पता ही नहीं है किसान की। हरियाणा के राहुल गांधी अंदर ने तो खेती कर रखी है जी ना? राहुल गांधी को नहीं पूछ रहे हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने खेती नहीं की है, ना खट्टर जी ने खेती की है। राहुल गांधी ने तो कर रखी होगी, आपको पता ही होगा जी। हरियाणा के महासचिव कांग्रेस के राष्ट्रीय रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो खेती कर रखी है, तो उसके तो फिर पास बीजेपी में ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने खेती कर रखी होगी? ना। कैसे ऐसे होंगे नेता? ऐसे कौन सा है बता तो दे, हम बताया तो काफ़ी सारे नेता हैं जो मतलब कि खेती कर चुके हैं। मना ये कच्चा वाले तो कभी खेती करने वाले दिखते नहीं है। बुजुर्ग कहे करते बच्चियों ने कच्चा वाले से। क्या आपने राहुल गांधी को देखा खेती करते हुए? ना तो राहुल गांधी को देखा, ना नरेंद्र मोदी को। ये जरूर पता है राहुल गांधी किसानों की आवाज़ उठा रहा है। राहुल गांधी के साथ में सारे किसानों के पुत्र हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जी, तो आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं ना, या मैं फिर किसान हूँ सबसे पहले। किसान कि कितने किले ज़मीन है जी आपकी? कितने? 10 किले। 10 किले हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बातचीत किया आपने। और ये किसान की पीड़ा थी जिन्होंने अपनी जो समस्या है वो हमें बताई है। और जहाँ तक एमएसपी की बात है कि किसानों का यही है कि अगर एमएसपी वो तय कर दें तो उसके बाद जो है किसानों की समस्या जो है वो सुलझ सकती है, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी हो। तो किसानों की समस्या जो है वो निपटा सकते हैं किसानों की समस्या को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर ही जहाँ तक हम चर्चा कर रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर सरकार तय करती है तो शायद उसके बाद जो है कुछ फ़र्क पड़ सकता है। दुष्यंत के जितने भी समर्थक हमें मिले हैं, या फिर हम कहें कि जो अदर पार्टियों का समर्थक मिले हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सरकार से, किसान राजनीति से कोई मतलब नहीं है, अगर सरकार एमएसपी तय कर दे दो। और भी नेता हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपने अपने ट्रैक्टर ट्रैली और अपने वाहनों को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस के जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके इंतज़ार में यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से यहाँ आए हुए हैं। और सुबह से निरंतर उनके इंतज़ार में यहाँ पर जो लगातार वेट कर रहे हैं, उनके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस के जो नेता आएंगे और उनसे हम मिलेंगे और मुलाकात होगी। तो यहाँ पर दिखाना ही चाहेंगे, यहाँ पर समर्थक जो आए हुए हैं सामने की तरफ, अपने अपने नेताओं की तस्वीरें जो हैं इन्होंने ट्रैक्टरों पर लगा रखी है। और कुछ ट्रैक्टर हैं जो काफ़ी दूर से आए हुए हैं, गांव से, अलग अलग गांव से आए हुए हैं, वो वापस भी जा रहे हैं क्योंकि जो समय था वो ज़्यादा हो चुका है। जहां 12 से 1 बजे तक का जो समय था, अब जो समय हो चुका है लगभग 5 बजे का समय हो चुका है। तमाम छोटी छोटी खबरें, तमाम छोटी छोटी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो यहाँ पर ट्रैक्टर पर कुछ कांग्रेस का झंडा लगाकर बैठे हुए हैं जी। नमस्कार जी, कहाँ से आए जी? तो जसवंती से, कैसल से जी। तो आप किसान हैं या फिर नेता कार्यकर्ता हैं? किसान है जो हम तो किसान हैं। किसके आह्वान पर आए हैं? किसने मतलब कहा तो होगा किसी ने? क्या नाम है उस भैया का? रणदीप सिंह ने कहा जी, रणदीप सिंह ने कहा है। मंत्री जी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हाँ कि क्या कहा जी उन्होंने? उसको बोले अभी भाई रैली में चलना है, किसान रैली है, अभी सब किसान परेशान है। अच्छा, हाँ। क्यों परेशान है किसान? आप किसान हो ना? हाँ किसान। क्या परेशानी है जी? परेशानी ये है, ना तो जीरी बिक रही, जी, ना पूरे रेट मिल रहे, ये परेशानी है सबसे ज़्यादा। जीरी नहीं बिक रही? नहीं बिक रही, अजय तुल नहीं रही। अच्छा, हाँ क्या दिक्कत किस आपको? जो 3 अध्यादेश हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जिसका जो बीजेपी सरकार लेके आई है, हाँ आपको पता है क्या है वो, कि क्या चीज़ है उसके अंदर? कुछ पता हो अगर? उसका क्या पता, अभी हुआ तो उन्हीं ने पता। अभी भाई बिल वापस लो, अभी हुआ कर रहे हैं। जी मानना तो यही परेशानी है, हमारी फसलों नहीं बिक रही, जी। हम परेशान है। 60,000 का किला लेकर 30,000 की जीरी पड़ रही है। अच्छा, हाँ पर कई आई जीरी 2650 बिकी थी, कई आई जीरी 1930 बिक रही है। हाँ कल बेच का 1500 का अच्छा है, तो कच्ची पर्ची। अच्छा अच्छा। तो अगर हम किसान की बात करें तो शायद इनको जो कृषि अध्यादेश हैं उनके बारे में शायद इन्होंने नहीं पढ़ा होगा और ना इनको जानकारी है, लेकिन किसान जो है चाहते हैं कि उनका जो 3.5 किले की जीरी हो, ये जो मुआवजा है सही तरीके से, जो उसका धान का रेट है, जो उसका जो मूल्य है वो किसान को मिले। 2600 रुपये ये पर्ची पर किसने लिख के दिया? ये पर्ची किसने ये दिया? मुनीम को दिया, अच्छा, मुनीम ने लिख के दिया। पर्ची आई है, तोल की पर्ची है। हाँ। कितने किले का है ये बता? 3.5 किले का माल है ये। 3.5 किले की कितनी जीरी है ये? 165 में 165 मान। 1509 जीरी है ये। अच्छा अच्छा। और पर के 2650 बिकी थी, का ये 1930 बिकी है सीरा का रेट कल। और इससे ऊपर परेशानी क्या हुआ कि जिम्मेदार को? एमएसपी क्या कम से कम कितनी करेगा अभी? हाँ? एमएसपी का क्या रेट देखा है? क्या एमएसपी का कम से कम रेट का? कम से कम तो 1700 भी बिका, 1800 भी बिका। कल 2000 का सीरा था। बस हर रोज रेट बदलता है? बस ये रेट चल रहा है। हाँ तो ये जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, जो किसान हाँ। जो ये खेती उपजाऊ यात्रा है इनकी, हाँ पंजाब में से अभी कुरुक्षेत्र में एंट्री करेंगे, पेवा में। हाँ। और कितने ट्रैक्टर आए हुए हैं आपके साथ यहाँ पे? मेरे साथ तो आ रहे होंगे जी कम से कम 20 ट्रैक्टर तो बलवंती आ रहे हैं। अच्छा हाँ बलवंती के हम ठीक है जी। क्योड़क से आ रहे हैं, सारी जगह आ रहे हैं ट्रैक्टर तो किसाना के। आपको पता है कि ये जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, किस लिए निकाल रहे हैं? ये किसाना के लिए निकाल रहे होंगे भी, और क्या लिखकर कहते थे भी किसाना के लिए भी हुआ है। किसानों के लिए? हाँ किसानों के लिए भी, किसानों को जो अभी परेशानी आ रही है ये कृषि बिल के अंदर। हाँ क्या आपने किसी से पूछा, नेता से या कोई आपके आसपास में भी, कृषि बिल जो अभी सरकार लेके आई है, इसके अंदर किसानों के लिए क्या खराब है? सारा ही खराब है जी। क्या खराब पता है? क्या है? 3 बातें बता दो जी। ठेका तो बजे आई का पिछला साल वाले चौथा 5वां महीना में 6-7 हज़ार रुपये, जी और फसल बदी 50 रुपये, फसल बद रही है 50 रुपये क्विंटल किलो। जी जी। हैं परेशानियों हैं, और एक रेट के दाम डबल हो गए, मजदूरों की लेबर डबल होगी, जी और फसल के दाम रेट बढ़े नहीं है सही ढंग से, और जब चल नहीं बढ़े बिक नहीं रहे, परेशानी है सबसे ज़्यादा। 10-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जीरी मंडिया में पड़ी है। तो स्पष्ट बात यही है कि जो किसान हैं अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर राहुल गांधी जी की और तस्वीर जो है अपने ट्रैक्टर के पीछे लगाई है कि बाकी में जो किसान के कृषि बिल जो अभी मोदी सरकार है उसके बाद किसान ने नहीं पढ़ पाए हैं या उनको सही तरीके से जानकारी भी नहीं है। लेकिन किसान जो है अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं कि जो उनका जीरी है वो सही रेट में बिके, और जो उनका जो खेती में जो मजदूरी है या ठेका है वो जो छूटे।
और ये समस्याएं लेकर है। और आज जो राहुल गांधी जी को समर्थन करने के यहाँ पर कुछ ही देर में शायद वो सामने से जो भीड़ आ रही है, शायद वही जो राहुल गांधी जी साथ में आ रहे हैं, वही उनका जो है ट्रैक्टर यात्रा आ रही है। एक किसान हो रहा है, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से इंतज़ार कर रहे किसान जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की फ़ोटो लगाई हुई है। राम राम जी। राम राम। तो कहाँ से आए थे? अच्छा, बलवंती से आए हो। कितने ट्रैक्टर आए हैं? ट्रैक्टर तो काफ़ी हैं। अच्छा, कर लो नीचे, कर लो, आधा नीचे कर लो। हाँ, कहाँ से आए हो? बलवंती से। बलवंती से। तो ये जो यात्रा आ रही है, पता है कुछ इसके बारे में? ना भाई, पता कुछ नहीं पता। ये घर गाँव वाले का आ गए आप तो? गाँव वालों के साथ आ गए? हाँ। ये फ़ोटो किसकी लग रही है था, पता है? ये किसकी फ़ोटो? रबल की है। रबल 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 कौन है? फोटो नहीं पता किस? रबल की है। रमन। रमन। ये फोटो तो कहाँ है? ये किसकी फ़ोटो है? ये किसकी फ़ोटो है? पता नहीं, फ़ोटो को नहीं पता किसकी है। ये इनके राहुल गांधी है ना, जो इसकी यात्रा आ रही है, उसकी माता जी की फ़ोटो है, सोनिया गांधी। ये अध्यक्षा है अभी कांग्रेस पार्टी की, जिसका झंडा आपने लगाया हुआ है ना, उसकी अध्यक्ष है। और सुरजेवाला जी को जानते हो? सुरजेवाला जी ना जी, अपना रणदीप सुरजेवाला। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला जी जो जिनके आप गांव से आए हो। चलो, आप एक सही किसान हैं, ये शायद राजनीति से बहुत दूर हैं, इसलिए इनको नाम नहीं पता। ये बोले किसान, छोटू राम की बात याद है आपको? ये बोले किसान दो बात सीख ले, याद है वो? ये बोले किसान दो बात सीख ले, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन पहचान ले। क्या वो कहते थे देवीलाल जी? हैं जी? ये जो ये फ़ोटो है ना, ये तो सभी जानते ही होंगे सोनिया गांधी को। तो राहुल गांधी को चलो, ये आएंगे तो देख लेना। और ये यात्रा निकाल रहे हैं जो हमारे खड़े हैं भाई। अच्छा अच्छा, कितने बजे आए थे सुबह? सुबह तो 10 बजे आ लिए था मेरा। 10 बजे? और अच्छा, तो अब तो 5 बज गए। 5 तभी 6 बज गए जी। अच्छा, हाँ। तो 5-6 बज गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये यात्रा निकल रही है किसान की, जो खेती बचाओ यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा इसका? देखो जी, सब पाना है असर तो जी। असर देखना होगा क्या रहेगा। ये किसान के एक सही बात है। क्या कुछ कह रहे थे आप? कह रहे थे कुछ? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा था। मैं तो थोड़ा बुजुर्ग है, किसान है, और इनकी समस्याएं जो हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपने वीडियो देखने के बाद आप इस बात को समझिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और भी हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या चल रहा है। जो यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है, जो यात्रा निकाली जा रही है, उसमें क्या चल रहा है। तो ढूंढते हैं कोई अच्छा सा किसान नेता। आगे चलते हैं। आगे कुछ किसान जो कुछ नेता हैं, तख्तियाँ लेकर खड़े हैं। देखते हैं वो कौन सी पार्टी से हैं और किस लिए खड़े हैं। हालांकि वो सब कांग्रेस का झंडा उठाए हुए हैं, तो इसका मतलब एक कांग्रेस के ही हैं। आगे चलते हैं। और दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर ज़रूर करें। रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर ज़रूर करें, और जितना शेयर करेंगे आप तक सच्चाई आएगी कि वास्तव में क्या चल रहा है। जो प्रशासनिक अमला है वो भी सतर्क है। यहाँ पर पेहोवा में है दोस्तों। पेहोवा में अभी एंट्री नहीं की कर चुके हैं, और यहाँ से हम दिखाना भी चाहेंगे आपको कि किस प्रकार से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, किस प्रकार की उनकी तैयारी है, और किस प्रकार से वो राहुल गांधी जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके इंतज़ार में खड़े हैं। पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम पुलिस ने किए हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के।
तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत भी करेंगे अलग अलग कार्यकर्ताओं से और जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर की बात क्या है और जो नेता हैं वो क्या चाहते हैं। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के किसान बचाओ यात्रा को लेकर और खेती बचाओ यात्रा को लेकर के खड़े हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिखाना जी तख्ती पे क्या लिखा है जी। हाँ जी, ये राम राम ताऊ। राम राम। कहाँ से आए ताऊ? मड़की खेड़ी बरवाड़ा से, बरवाड़ा का। बरवाड़ा से। हाँ। किस खतरा है ये, किस तरह आए? गुड्डे साहब हैं? गुड्डे साहब। अच्छा, ये जो यात्रा निकाल रहे हैं हाँ। पता है किस चीज़ की है? ये इसकी राहुल की, राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। राम राम। राम राम। कहाँ से जी? बरवाड़ा से। बरवाड़ा से। तो क्या कुछ पता है जी आपको और क्या नाम है आपका जी? मैं पूर्व विधायक बरवाड़ा से। जी। और आज तो बस हम पूरा हरियाणा के लिए ही मान ली ये बात है, जो किसानों के ऊपर जो 3 अध्यादेश लेके आई है जी, जो बीजेपी की सरकार मोदी साहब, इसके विरोध में हम आए। जी। क्या कुछ मानते हैं कि 3 बातें जो किसान कृषि अध्यादेशों के अंदर आपको गलत लग रही, 3 बातें? हाँ। सिर्फ 3 बातों को शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। देखो भाई, सारा देश आज सड़कों के ऊपर है। अगर इस तरह रहा तो इसको मोदी साहब को झुकना पड़ेगा। जी। और हम तो मोदी साहब को और ये हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब के, लोग कहते हैं कि भाई समय है अभी, तुम मान जाओ, नहीं तो जनता भाई तुम्हारे को वो आईना दिखाएगी जो कभी नहीं दिखाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कृषि बिल जो है आप आए थे मतलब के विरोध में आए हैं ना, तो गलतियाँ तो होंगी कुछ ना कुछ उसमें। क्या गलतियाँ होंगी? देखो गलती थी ये भाई, देखो एक तो ये कानून कर दिया कि भाई ये किसान है, आपकी फसल कहीं बेचे। सुनो, तो उसके अंदर पूरे देश के जो आज के अंदर जो पूरे देश के अंदर फसलों के भाव हरियाणा के अंदर है जी। गन्ने का भाव जो आज हरियाणा के अंदर जो हुड्डा साहब की सरकार में था नहीं जी। वो मान ले गन्ने का भाव पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। अगर दूसरा प्रांत अगर यहाँ पर गन्ना बेचने के लिए आज मारा किसानों को पता गन्ना कैसे बिकेगा जी। तो इस तरह कानून है। जैसे कि इन्होंने कह दिया भाई, अगर साहब ने कहा है कि बाहर का किसान है वो हरियाणा में नहीं बेच पाएगा। भाई बेच पाएगा, ये सब कहने की बात है, करने की बात कुछ और। दूसरी बात, इन्होंने ये कानून लेके आए हैं भाई, कोई बात हो आप भाई एसडीएम से मिल लेना, अगर कोई बात है तो एसडीएम से मिल लेना। भाई 1 किला का जमींदार जिसने बेचारा ने किस चीज का कौन बेरा, वो किससे एसडीएम से मिलेगा जी। तो जो आज है इसमें सरकार को क्या दिक्कत है, क्यों ये खराब करने लग रही है? तो ऐसे ऐसे ही हथकंडे अपना ले, ये पूंजीपतियों का हाथ में देर लग रही है। चलो ये एक बात। और दूसरी बात क्या है जी? गलती से एमएसपी की बात है। एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो दाना खरीदेंगे ये नहीं खरीदेंगे, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। तीसरी बात क्या है? बस यही कानून है इनके, बस व्यापारियों का हाथ में देना चाहती है। ज़्यादा में ज़्यादा ये जो स्टॉक होगा सारा का सारा बड़े बड़े पूंजीपतियों को हो जाएगा भाई। पूंजीपतियों के ऊपर मान ले जो भाव जो कम रेट में लेकर में दे देंगे। सरकार कह रही है कि हम ना बीच में से बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं। डायरेक्ट उसका पैसा डायरेक्ट, अगर किसान जो अपना सामान बेचेगा, अपनी फसल बेचेगा और डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंटों में। देखो अब गेहूं का सीजन था जी, उस टाइम पे इन्होंने कहा कि हम बिचौलियों खत्म कर रहे हैं जी। आड़ती की मार्फत तो उन्होंने गेहूं खरीदी, परंतु किसानों के खाते में 2-2 महीना पैसा नहीं आया जी। 2 महीने पैसे जिस किसान को आज जरूरत है जी, वो मान ले कैसे काम चलाएगा? 2 महीने किसानों के खाते में पैसा नहीं आया और बाद में जब पैसा आया व्यापारियों का बेचारा का ब्याज लगा दिया जी। तो इनकी नीयत बड़ी खराब है, कहने में करने में बहुत फर्क है। और ये दाना भी नहीं खरीद रहे कुछ भी। अच्छा, ये जो आपके राहुल गांधी जी आने वाले थे नेताजी, ये कितने बजे का टाइम था और कितने बज गए हैं? मेरा नेता तो हुड्डा साहब, मैं तो हुड्डा साहब के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, हुड्डा साहब के लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल, हुड्डा साहब के लिए खड़े हैं भाई। मतलब राहुल गांधी के लिए नहीं खड़े? ना नू चलो, वो तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो आप मतलब हुड्डा के समर्थक हो? नहीं, समर्थक क्या है, वो नेता ही वो है मेरा। अच्छा, नेता वो है, ठीक है। तो ये हुड्डा जी के आह्वान पर यहाँ पर आए हुए हैं कुछ कार्यकर्ता हैं जो सुरजेवाला जी के आह्वान पर आए हुए हैं और सबके अपने अपने नेता हैं। और 1 बजे का समय था, 12-1 बजे का समय था, अभी 5 से 5:30 का समय हो गया है। तो आज पूरा देश सड़कों के ऊपर है, रोक लेते हैं। नेता बड़ा है, राहुल गांधी जी को छोटी बात। 2 दिन का हरियाणा का दौरा था, 1 दिन का कर दिया भाई। वो तो चल को काम हो गया होगा, राहुल गांधी ने बड़ा आदमी, हमनत की में काम तो खड़े हैं। भी कोई काम भाई हम खड़े हैं, किसान, हम भी किसान हैं, बाकी सारे किसान है। पूछ लो रणबीर कहाँ है हमारा साथी रहा, पूछो इनसे। हाँ, सारे किसान, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और सभी के अपने अपने नेता हैं और सभी का अपना अपना लगाव है। और यहाँ पर विभिन्न जो कांग्रेसी नेता आए हुए हैं
और किसान, कोई किसान है इधर? ये रहे सारे किसान हैं, नहीं पैंट पैंट पैर रखी है, बाकी किसान हैं। भी खड़े हैं, राम भी खड़े हैं, मेरे पास। ठीक है। अच्छा अच्छा, आपके पास? हाँ जी, अच्छा अच्छा जीरे का भाव मिल नहीं रहा इसलिए आ रहे हम तो जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं जो, हाँ जी, ये खेती जी बचाओ- हमारे लिए कर रहे हैं जी, खेती बचाओ, हमारे जिम्मेदारी के लिए कर रहे हैं। खेती बचाओ यात्रा खेती है। बताओ यात्रा। अच्छा, उस पे देखा आपने? अब से पूछता हूँ मैं, वो अभी जो सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रही है कि एक मखमल के गद्दे के ऊपर बैठे राहुल गांधी जी, फ़ोटो मतलब कि अच्छी है। देखो देखो ऐसे है, गद्दे बैठना, सुनो, हाँ जी। पाटोड़ी सीटें बैठना, ये तो हमारा जो एक मेहमान जो कहीं से आए जी जी घर, अगर ये खट्टर साहब भी किसका चल जाए, जी या कोई एमएलए चल जाए, या कोई जिला परिषद का मेंबर चल जाए, या ब्लॉक समिति का मेंबर चल जाए, उसके लिए दरी नहीं बिछाते हम घर पर। जी जी अगर कोई चल राहुल गांधी जी आ गए मान लिया हरियाणा प्रदेश के अंदर, पंजाब प्रदेश के अंदर, अगर कोई सीट ढंगसर की धरती तो मखमल की सीट होगी। वहाँ काम में तो चल रहा है, ट्रैक्टर पर गर्मी तो लग रही है। ये तो बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं भाई, ऐसी कोई बात हाँ, नहीं। नहीं, मैं मेहमान वही है, कह रहा हूँ। जी। मेहमान का बहाने मान सम्मान करना हमारा काम है। जी। हाँ। तो मेहमान है और मेहमान के लिए गद्दा भी बिछेगा और बेड भी बिछेगा, सब कुछ बिछेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की तरफ, और बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता हैं जो अपने अपने नेताओं के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम दिखाना भी चाहेंगे, एक बार फ़ोटो दिखा देते हैं इनका। यहाँ पर भाई राम निवास गुडेला, हल्का बरवाड़ा, तो पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ से, और सभी नेता जो हैं अपने अपने नेताओं के, जो इनके प्रिय नेता है, उनके आह्वान को लेकर के यहाँ पेहवा के अंदर आज एकत्रित हुए हैं। और जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आगे चलते हैं, और आगे भी नेता हैं बहुत सारे, अलग अलग टोलियों के अंदर अपने। तो आगे भी काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं, और अपने अपने नेता जो अपने अपना झंडा और बैनर उठाकर ऊपर कीजिए। किसका नाम है ये? राजेश मेहता जी, अम्बाड़ा शहर से। ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो अपने अपने नेता के साथ आए हुए हैं। राजेश मेहता जी इनके जो नेता हैं और अम्बाड़ा शहर से हैं, और उनके राहुल गांधी जिंदाबाद, राजेश मेहता जिंदाबाद। राम राम। राम राम जी। तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं खेती बचाओ रैली को लेकर, आप सभी उसका समर्थन कर रहे हैं। 1 बजे का समय था, 12-1 बजे का, तो 5-6 बज गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए जो ये हरियाणा सरकार ने आज जो ये मनमानी की है और आम जनता को तंग किया है, तो इसका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जनता जो है सुबह से सड़कों पर खड़ी है, लेकिन इस जन विरोधी सरकार ने राहुल गांधी जी को 2.5 से 3 घंटे बॉर्डर पर रोक के रखा, जिसका भुगतान आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये भारतीय जनता पार्टी और ये जच्चा बच्चा पार्टी की सरकार गिरेगी, और कांग्रेस पार्टी जो है बहुत जल्द हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। ये जो 3 कृषि बिल हैं, कृषि अध्यादेश हैं, इसके खिलाफ जो ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपको कि 3 बिल के, इन कृषि बिलों के अंदर जो विरोध प्रदर्शन, आप लोग भी इसके समर्थन में यहाँ खड़े हुए हैं कि उसके खिलाफ हैं, और क्या 3 बातें जो आपको लगता है कि सबसे विशेष बात तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा अन्नदाता है किसान, उसको एक MSP की गारंटी जो है हमारा हरियाणा और पंजाब की सरकार हमेशा से देती रही है। आपने देखा कि बिहार के लोग अनाज जो है हरियाणा पंजाब में चोरी छिपे बेचना आया करते थे। आज आने वाले समय में आप देखना कि अगर यही सरकार का कानून रहा तो हमें हरियाणा पंजाब के लोगों को अपना अनाज सड़कों पर गिरना पड़ेगा कि खरीदार कोई नहीं रहेगा, और खरीदार जो है अनिल अंबानी और आप देखेंगे अडानी जैसे परिवार आ जाएंगे जो अपनी मन मर्जी से खरीदेंगे, और आम जनता पर ये बोझ डलने वाला है कि आप देखेंगे कि आम जनता को अनाज जो है वो बड़ी भारी महंगी मात्रा में मिलने वाला है। और राहुल जी ने बोल दिया है कल कि हम इसे तुरंत हमारी सरकार बनते ही वापस सरकार तो अभी लगेंगे बनने में नहीं, ये सरकार बहुत जल्द गिर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार देखना, क्योंकि उनके जो घटक दल हैं उनमें में विरोध उत्पन्न हो चुका है। ये कांग्रेस विरोध है, दूसरी पार्टियां भी जो हैं आम
पता है कि हम जनता के जवाब दे हैं, इसीलिए धीरे धीरे वो समर्थन वापसी की तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो हैं बीजेपी में गए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है और भी काफ़ी नेता हैं। ऐसे है, आपने देखा कि आज तक जिसने भी कांग्रेस छोड़ी है उसका भविष्य खत्म हो गया। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे कांग्रेस में उनका कितना मान सम्मान था और आज वहाँ वो दिख भी नहीं पाते हैं। और यही हाल जो पहले छोड़ के गए उनका भी ये हुआ है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मैम, क्या नाम है? मैं मिसेस सूरज रश्मि शर्मा, एडवोकेट हूँ, प्रेसिडेंट हूँ महिला कांग्रेस की अम्बाला से। जी, तो महिलाओं को लेकर के जो हाथरस कांड हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और किसानों को लेकर रैली निकाली जा रही है। ऐसा है जी कि ऐसा है कि हाथरस का जो कांड है वो तो बड़ी जी इतनी शर्मनाक बात कि पहले तो स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियाँ भेजी थी प्रधानमंत्री जी को, और इस बार स्मृति ईरानी जी बड़ी खामोश बैठी हैं। और जब राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ उनके मृतिका के माता के लिए जा रहे थे तो उनके साथ हाथापाई हुई। कितनी शर्म। पूरा देश उठ गया है इस जो है वो कांग्रेस के साथ। जी, देश में जो है के खिलाफ जगह जगह जो है नारे लग रहे हैं। भाजपा ना स्त्रियों की सुरक्षा कर पा रही है, ना किसानों की सुरक्षा कर पा रही है। और अब ये देख लो, आपके पास कोई पद है कांग्रेस की? जी हाँ जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ महिला कांग्रेस की अम्बाला से। अम्बाला से? जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की। जी मैम, तो आपकी तरफ से भी कोई बिल्कुल जी, प्रदर्शन किया बिल्कुल किया गया जी। हमने कैंडल मार्च किए जी, बिल्कुल। हमने अम्बाला के अंदर जगह जगह पे रोष प्रकट किए जी। बहुत ही ज़्यादा हम इसकी निंदा करते हैं कि मतलब किसी भी कोई हाई ऑफिशियल हाथरस की जो बेचारी मिलने के लिए गए, और जब हम राहुल जी तो उनके साथ की बात है भी न्याय मिलना चाहिए। और ये किसानों के खिलाफ जो चाहिए इस समय किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता हाथरस कांड को लेकर के और किसान के खिलाफ जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष जो पूर्व में रह चुके हैं, वो रैली निकाल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। उसको लेकर के यहाँ पर आज पहुँचने वाले हैं और उसके इंतज़ार में सुबह से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अपने नेता के दिखाना भी चाहेंगे कि